राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के कोर्स में कुछ नए तरीके से आज फिर कुछ नया सीखेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि पीपीटी आपको वहीं पर मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज हम बूटस्ट्रैप में नैव बार को ऐड ऑन करना सीखेंगे। उससे पहले हम प्रीवियस सेशन का रिकैप करते हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम को एक एग्जांपल की मदद से डीप तरीके से समझा है। ठीक है, उसमें हमने क्या है 5 रिस्पॉन्सिव पॉइंट को ऐड ऑन करना सीख लिया था। मतलब जैसे कोल आइफन को, कोल आइफन एस एम आइफन को, कोल आइफन एम डी आइफन और एक्सेल और एल जी, इनको हमने ऐड ऑन किया और अपना आउटपुट उसके अकॉर्डिंग चेंज होता हुआ गया। और उसके अलावा जैसे बूटस्ट्रैप यूटिलिटीज़ में बैकग्राउंड कलर को कैसे ऐड ऑन करते हैं बीजी आइफन पेरेंट सेकेंडरी करके, वो देखा। और मार्जिन को भी हम बूटस्ट्रैप में कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, एम आइफन स्टार 0 से लेकर 5 तक की रेंज में आप वैल्यू ऐड ऑन कर सकते हैं, वो भी हमने देख लिया था। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट में नैव बार को एक्सप्लोर करेंगे। और फिर कल के सेशन में हम HTML एलिमेंट में ब्लॉक, लेवल और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं ये देखेंगे। और CSS बॉक्स प्रॉपर्टीज़ में मार्जिन प्रॉपर्टी वैल्यू को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेबसाइट नेविगेशन बार्स को देखते हैं। जैसे जब आप एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल डिवाइस में देखते हैं ना, आपको जो राइट में 3 डॉटेड आइकन दिखाई देते हैं, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ आइटम्स आपके स्क्रीन के सामने आते हैं, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप वहाँ पे नेविगेट हो जाते हैं। तो ये कुछ और नहीं, इसी को हम नैव बार या इसको नेविगेशन बार बोलते हैं। ठीक है, मीडियम डिवाइस में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और लार्ज डिवाइस में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो ये विड्थ इसकी ज़्यादा हो जाती है तो इसलिए इसमें सीधा ही दिखाई देने लग जाता है। जब आपने भी लैपटॉप में ओपन किया है तब आपने भी देखा होगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो बंदे ने वहाँ पे लिंक दिया है वहाँ पे आप नेविगेट कर जाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार रेस्टोरेंट वेबसाइट में स्मॉल डिवाइस में ऐसा है, मीडियम में ऐसा है और लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस में ऐसा है। और मैं आपको बता दूं कि ये रेस्टोरेंट वेबसाइट हम खुद बिल्ड करेंगे, जैसे हमने स्टैटिक वेबसाइट में टूरिज्म वेबसाइट को बिल्ड किया था, इसी प्रकार रेस्टोरेंट वेबसाइट को हम बिल्ड करेंगे रिस्पॉन्सिव में। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले नेविगेशन बार को ऐड ऑन करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो आइए उसके लिए हमको कहाँ पे जाना होगा, बूटस्ट्रैप में जाना होगा। कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं, नया जो अपडेट आया 5.3, तो सबसे पहले हम वहीं पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको ओपन किया हुआ है बूटस्ट्रैप 5.3। जैसे आप भरेंगे गेट बूटस्ट्रैप 5.3, वहाँ आप सीधे ओपन हो जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बहुत बार अप्लाई करना बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे कंपोनेंट के अंदर आएंगे डॉक में, तो कंपोनेंट के अंदर आपको जहाँ हमने क्राउजल को ऐड ऑन किया था यहीं पे आपको नैव बार भी दिखाई देगा। नैव बार पे क्लिक किया, आप यहाँ पे आ जाएंगे और स्क्रॉल करते करते फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, विदाउट लिस्ट बेस अप्रोच। ठीक है, ये आपको यहाँ से वो कोड स्निप्ट आपको कॉपी करना है, विदाउट लिस्ट बेस अप्रोच वाला। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, वापस हम यहाँ पे इसको कोड प्लेग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमने ओवरऑल इसको अप्लाई कर दिया। ये आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ थोड़ा छोटा कर देता हूँ, देख अब देखिए यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये ओवरऑल अपना क्या है, नेविगेशन बार या नैव बार है। ठीक है, अपने आउटपुट को देख लेते एक बार। तो ये देखिए, ठीक है, तो ये किस में है, मीडियम में है, अभी भी ये मीडियम में है। और जैसे मीडियम में आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आए, और जैसे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप नेविगेट कर जाएंगे, जब आप यहाँ पे लिंक करने का URL पेस्ट करेंगे तभी। ठीक है, और जैसे जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो लार्ज में क्या ये दिखने लग जाएगा। देखिए जैसे होम फीचर प्लेसिंग डिसेबल आपको दिखाई देने लग गया, क्योंकि इसके पास विड्थ तो बहुत ज़्यादा है, इसमें दिखने लग जाता है। लेकिन मीडियम डिवाइस में ये एरो आइकन होता है 3 लाइन का, इस पर क्लिक करके ओपन किया जाता है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने देख लिया, आउटपुट को भी हमने एक्सप्लोर कर लिया। और स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में जब हम 3 डॉटेड पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के ऑप्शंस आते हैं होम पे। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो आप होम पे नेविगेट हो जाते हैं, अगर आप कहीं और पेज पे नेविगेट होता भी या फीचर्स में करेंगे तो आप वहाँ पे नेविगेट हो जाएंगे, डरने की बात नहीं है। रेस्टोरेंट वेबसाइट को हम बिल्ड करेंगे तो इसको भी हम अप्लाई करना सीखेंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। ठीक,
और जिस प्रकार div कंटेनर होता है ना, उसी प्रकार नैव बार को रैप करने के लिए nav कंटेनर होता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता दूं। जैसे div कंटेनर होता है उसी प्रकार नैव कंटेनर होता है, वो क्या करता है, नैव बार को रैप करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमको होम फीचर्स प्रेसिंग ये दिख रहा है, इसको हम अपने नैव बार आइटम से चेंज करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे तो आप नैव बार में आपके खुद अपने आइटम वहाँ पे प्लेस करेंगे, है ना। वहाँ के थ्रू हुआ जो बूटस्ट्रैप से आए हैं वो थोड़ी रखेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग अबाउट मी प्रोजेक्ट सो एंड सो फोर्थ वैल्यू अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको div कंटेनर में नैव बार नैव ना, उसके अंदर ये सभी आइटम्स है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा होम फीचर्स प्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने खुद के टेक्स्ट को रिप्लेस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे जो डिसेबल्ड है इसको इरेज कर देंगे, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। तो आइए एक बार इसको इरेज कर देते हैं वहाँ पे अपने कोड पे जाके। तो यहाँ पे आपको ये देखिए जो ये डिसेबल दिखाई दे रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। सही है, और अब अपने आउटपुट को देख लेते एक बार। ये देखिए यहाँ पे अब डिसेबल्ड गायब हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ से उसको इरेज कर दिया है। ठीक है, तो हमने डिसेबल को हटा दिया, अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आ गया। अब हमको क्या करना है, एक और ऐड ऑन करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, ऊपर वाले को पेस्ट कर देंगे, अपने टेक्स्ट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने खुद के टेक्स्ट को प्लेस कर देंगे, जैसे होम फीचर्स प्रेशिंग्स है, इनको हटा के हम अबाउट मी प्रोजेक्ट टेस्टिमोनियल्स इसको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये एक मिनट रुकिए, थोड़ा इंडेंटेशन कर देता हूँ अच्छे से दिखाई दे। नहीं, होम है, होम को तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे खुद के प्लेस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हटाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अबाउट मी। डन, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोजेक्ट्स टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, और अब अपने आउटपुट को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे अपने खुद के लिखे हुए होम अबाउट मी प्रोजेक्ट्स टेस्टिमोनियल्स ये आए, और फिर जैसे आप इसको स्क्रॉल करेंगे मीडियम में तो ये ऐसे दिखाई देगा, आपको पता है। लार्ज में फिर ये अपनी ओर से दिखाई देने लग जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें अपने आइटम्स को चेंज कर लिया। उसके लिए आपको कहाँ पे आना होगा, div कंटेनर में जो नैव बार नैव है इसके अंदर आपको ये एंकर टैग है, यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और फिर अपना आउटपुट कुछ इस तरीके से आया। अब हम क्या करेंगे, अपने नए बार में लोगों को ऐड करेंगे और वो अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो करवाया है बार बार एक्सप्लोर करें अपने ओर से, वहाँ पे टेक्स्ट को चेंज करें, अपने अकॉर्डिंग बदलते रहे, और कहाँ से कॉपी करना है, विदाउट लिस्ट बेस अप्रोच का आपको कॉपी करना है कंपोनेंट में नैव बार के अंदर से। ठीक है, और फीडबैक देना ना भूले, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थैंक यू।